तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेंडिंग एट डीए क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप अपना क्लेम फॉर्म भरते हैं तो वो सबसे पहले 3 ऑफिसर के पास से होके गुजरता है, जिसमें पहले नंबर का ऑफिसर होता है उसे डीलिंग असिस्टेंट कहते हैं। यही डीलिंग असिस्टेंट आपके क्लेम स्टेटस में डीए करके लिखा आता है। ठीक है, तो यहाँ जो डीए का मतलब हो गया ये है कि आपका अभी फॉर्म फर्स्ट लेवल पे है। फर्स्ट लेवल डीए के होने के बाद अगला लेवल आता है एओ, और उसके बाद एओ अगर पास कर देता है तो अगले नंबर आता है कैश सेक्शन। कैश सेक्शन में पास होने के बाद आपके बैंक में आता है। तो अब जब पेंडिंग एट डीए है और ये कुछ दिन से हो गया है और आप देख रहे हैं कि इससे आगे कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग पीएफ ऑफिस में क्लेम फॉर्म पास करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। ये उनके पास आए हुए वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में करते हैं। जैसे अभी समय जो है लॉकडाउन का चल रहा है, तो अभी पीएफ ऑफिस सारे बंद हैं। तो अभी जो भी फॉर्म्स पेंडिंग एट डीए होंगे वो लगभग 14 अप्रैल तक तो इसी तरह रहेंगे। उसके बाद जब पीएफ ऑफिस खुलेगा तो आप इमेजिन कीजिए जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स इकट्ठे हो रहे होंगे वो सारे लोड उनके ऊपर पड़ता है। डीलिंग असिस्टेंट ऑफिसर जो है वो इस हिसाब से अब फॉर्म्स को पास करता है। जिनका फॉर्म पहले आता है, मान लीजिए कोई पेंडिंग है 50 दिन से, कोई पेंडिंग है 52 दिन से, तो जो पहले 50वें दिन वाला पेंडिंग है उसको करेगा। पेंडिंग एट डीए का मतलब ये नहीं कि आपके फॉर्म में कोई गलती है, या आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि पेंडिंग एट डीए है तो आपका फॉर्म पास हो ही जाएगा। एक्चुअल में डीए का मतलब, पेंडिंग होने का मतलब ये है कि अभी तक आपके फॉर्म को देखा ही नहीं गया है। तो जब भी आपके फॉर्म को देखा जाएगा तब वो चेक करके बताएंगे कि आपका फॉर्म सही है या गलत है। अगर सही होगा तो डीए, पेंडिंग एट डीए हट जाएगा, फिर आएगा पेंडिंग एट एओ। अब ये जो पेंडिंग एट एओ आता है लिखा हुआ, ये एओ भी अपने पार्ट पे कुछ समय लगाता है। कई बार जूनियर लेवल ने काम कर दिया और सीनियर लेवल छुट्टी पे है तो वो फॉर्म वहाँ पे जाके रुक जाता है। जब सीनियर पर्सन जो एओ होता है वो आएंगे तो वो उस फॉर्म को अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर डीए ने पास कर दिया और अगले लेवल एओ के पास गया तो एओ भी रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पे ज़्यादा चांस जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर डीए ने पास कर दिया तो 99% जो है एओ भी पास कर देगा। तो अगर आपके पास अगले लेवल में अभी ये डीए लिखा रहा है, कुछ दिन बाद एओ लिखा आएगा, तो जब एओ लिखा आता है तो उसके ऊपर अमाउंट लिखा आता है कि इतने रुपए का पेंडिंग है, या कुछ केसेस में मैंने देखा है रिजेक्शन लिखा आता है। तो जिसके ऊपर रिजेक्शन लिखा है उसका मतलब उसका फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया है, बस फाइनल अथॉरिटी की मोहर लगने की देर है। उनके फॉर्म एक तरह से रिजेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी डीए के बारे में। अब सॉल्यूशन के तौर पे बहुत लोगों का ये कहना होता है जो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करते हैं या कमेंट सेक्शन में करते हैं कि उन्हें बहुत अर्जेंट ज़रूरत है और वो अपना किसी भी तरह से जल्दी निकालना चाहते हैं। तो एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें ऑनलाइन कंप्लेन लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑनलाइन कंप्लेन लगा सकते हैं, वहाँ एक अटैच करने का ऑप्शन होता है। वहाँ मान लीजिए किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो वो डॉक्यूमेंट कुछ लगा सकते हैं। तो अगर उसमें आपको दिक्कत हो तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अगर खुद से आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आप अपने जो मेडिकल इमरजेंसी है, या मान लीजिए शादी है किसी का, तो शादी के कार्ड लगा के कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो कंप्लेन भी जो है जाएगी पीएफ ऑफिस, उस ऑफिसर के पास जाएगी जिसके पास वो पेंडिंग होगा। तो अगर वो उस कंप्लेन को पढ़ेगा और उसमें आपका रीज़न जेन्युइन लगेगा उसको, तो वो आपके फॉर्म को इमीडिएट प्रोसेस कर सकता है। या सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि अगर आप पीएफ ऑफिस जा सकते हैं तो वहाँ जाके आपको उस ऑफिसर के पास मिलना होगा, जाके उनको कहना होगा कि सर मेरी ये परेशानी है, इस वजह से मैं अपना जल्दी पैसा निकालना चाहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जल्दी कर दीजिए। तो इस बेस पे यही सॉल्यूशन है और ज़्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम की होगी। इसके अलावा अगर आपको पीएफ से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या अगर आपको काम करवाना हो तो आप सीधे तौर पे व्हाट्सएप पे मुझसे आप कोई भी सवाल पीएफ से जुड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।